हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ, नए चैलेंज के साथ। आप देख रहे हैं हमारे संग प्रेम एकेडमी, जहाँ पे मैं रीजनिंग पढ़ा रहा था अभी तक। आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ। वैसे तो ये ट्रिक मैथ की है, लेकिन हर किसी के काम आ सकती है, हर एग्जाम में काम आ सकती है। हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ऐसे 4 बेस में है या 4 कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। पहली कैटेगरी हम आज रखेंगे कि अप टू अगर 50 के आसपास की कोई संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अमूमन या नॉर्मली देखा गया 25 तक 30 तक तो हर किसी को लगभग याद रहता है। तो अगर नहीं भी याद है तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप हमारे संग जुड़े हैं। ये वैसे एक शॉर्ट ट्रिक है। करना क्या है और याद आपको क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब 25 के आसपास चाहे डाउन साइड हो या अप साइड हो, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। इसका बेस जो माना जाता है 25 माना जाता है, क्योंकि ये 50 का स्क्वायर होता है, 25 होता है, इसका बेस 2500 माना जाता है, 25 माना जाता है। अभी आप कोई भी अपने मन से कोई भी वैल्यू लीजिए जो 50 के आसपास हो। तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपने 49 लिया। अब आपको क्या देखना है, ये 50 से कितनी कम है। आप देखेंगे 50 से ये 1 कम है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 कम है इसलिए 25 से -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2400। बिना कुछ किए, बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए, बस आपको क्या याद रखना है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है, ठीक है। और बेस क्या होता है, 25 होता है, क्योंकि 25 में कोई भी संख्या जब आप जोड़ेंगे घटाएंगे वो 25 में जोड़ना घटाना होगा, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कम का। अगर +1 है, जितना 50 से उस संख्या के बीच में जितना डिफरेंस होगा उस वैल्यू का स्क्वायर होगा, और जितनी कम होगी या जितनी ज़्यादा होगी वो 25 में ऐड होगी। अब देखिए 1 का स्क्वायर और ये 25 से कितना, मतलब 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ऐड हो जाएगा, 2601। आपको यकीन नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप उसको कैलकुलेटर से करके देखिए। यकीन हो तभी वीडियो देखिए या तभी ये ट्रिक सीखिए, ठीक। चलिए, ये तो ये बात हो गई। 40 का लेके देख लेते हैं। 40 से मतलब 50 से 40 कितना कम है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक। तो आप 100 में, क्योंकि लेना लास्ट के 2 ही संख्या है, मैंने 2 ले लिया, ठीक। 25 से 10 कम करेंगे कितना बचेगा, 15, ठीक है। तो एक ये जो आपने कैरी किया है ये ऐड होगा, ठीक। तो 15 1 16, ठीक, ये हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप 42 लेना चाहते हैं 42 ले लीजिए। 42 कितना कम है, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और 25 - 8 कितना होता है, अरे करिए, आप भी कुछ करिए, सब हम ही करें। अच्छा ठीक है, 25 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, अगर आपको आगे लेना है, मान लीजिए 57 लेना है, आप भी कहेंगे सर कम ही कम ले रहे हैं, 57 ले लें। कितना ज़्यादा है 50 से, 7, तो 7 का स्क्वायर 49। और ये 50 से ज़्यादा है तो 25 में 7 हम ऐड करेंगे, 25 7 कितना होता है, 25 और 7 32। समझ में आ रहा है। तो ये हमारी एक कह सकते हो ट्रिक है, या और इससे मतलब कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू निकालने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर आपने 30 तक स्क्वायर याद कर लिए उसके बाद सब हलवा ही है, क्योंकि आप इस वाली ट्रिक से, मतलब 50 के आसपास की ट्रिक से, ये मान चलिए आप इधर 75 तक और इधर 25 तक या 35 तक की वैल्यूज आप ऐसे ही निकाल लेंगे। निकालना चाहें तो इसके आगे की भी निकाल लेंगे, लेकिन उससे और क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं।
क्योंकि ये ट्रिक कोई वो नहीं है कि इसमें नियम कानून कुछ ज़्यादा लगे। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि 25 को बेस मानना है, कोई भी संख्या को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे वो 25 में करेंगे, और जितना कम होगा या जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर को हम रखेंगे। और स्क्वायर को कितने, केवल 2 नंबर में रखना है, अगर 3 नंबर की कोई वैल्यू बननी। आप सपोज करिए आप 33 का निकालना है, 3। अब 50 से कितना कम है, 17 कम है, 17 कम है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 287 होता है। तो आपने 87 एज इट इज रख लिया, प्लस में 2 कैरी कर लिया। अभी देखिए ये कितना कम है, 17 कम है। तो 25 माइनस 17 करेंगे कितना बचेगा, 25 माइनस 17 करेंगे तो 5 इधर 3 इधर 8 बचेगा, और प्लस ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसी तरह आप अगर 63 का निकालना चाहते हैं, अब देखिए कितना ज़्यादा है 50 से, 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। आपने 69 लिखा, 1 को कैरी कर लिया, और 25 प्लस 13 कितना हो गया, 25 3 28 10 38 और 1 39। आप एक काम करिए, आप साथ साथ में करते भी जाइए, वीडियो को रोक के आप करते जाइए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। तो ये तो हो गया 50 वाला बेस पे। आगे मैं अगली ट्रिक में आपको 100 बेस पे बनाऊंगा कि 100 के आसपास की जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको 200 का बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको 1000 तक का बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि ये वैल्यू अभी आपको लग रहा है कि इसको निकालना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यू लिखी रहेगी या संख्या लिखी रहेगी, आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे कि अरे ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ बिना पेन कॉपी पेन उठाए। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे जो बहुत कॉमन चीज़ है कि इसका जो डिफरेंस आएगा 17 का, इसमें 13 का, वही वैल्यू लास्ट में हो रही है। बड़ी से बड़ी वैल्यू लिखी हुई होगी, सिर्फ उसके लास्ट के डिजिट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि मान लीजिए अगर प्लस में ये 13 है तो ये वैल्यू 25 से बड़ी होगी। ठीक है, 2500 से। और अगर ये वैल्यू माइनस में 13 है, क्योंकि ये प्लस में 13 है, अगर माइनस में 13 का मैं कहने का मतलब है अगर ये वैल्यू 37 की होती, इसमें भी तो 13 का गैप आ रहा है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता, 69। ठीक, और 25 माइनस 13 कितना होता, 25 माइनस 3 करेंगे 22 माइनस 10 मतलब 12 और 1 13। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अभी आपने क्या लास्ट वाला देख के आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये 69 का है या 69 है तो ये 13 का है। जैसे ये वैल्यू आप देखेंगे अरे ये तो 25 से कम है, आप जान जाएंगे कि 50 से वैल्यू नीचे है, और ये 25 से ज़्यादा है तो मतलब 50 से वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये आप लास्ट वाली 2 डिजिट देख के दिखाएंगे। अच्छा 69 है, ये तो 13 का स्क्वायर में आता है। 87 है, ये तो 17 के स्क्वायर में आता है। आपको देखना है तो 50 प्लस 17 कितना होगा, 67 हो गया। मैं आपको 67 का निकाल के दिखाता हूँ। कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 287 होता है। हमने 87 लिख लिया, 2 को कैरी कर लिया, 2 को आप मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए +2 के लिए ताकि आपको याद रहे। अब देखिए 25 प्लस 17 कितना होगा, सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख गया। 17 का स्क्वायर आप लोग भी नहीं बता रहे हैं, 287 नहीं 289 होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप ट्रिक सीखिए। यहाँ पे एक्चुअली गर्मी भी थोड़ी है तो कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। हमने क्या किया, 89 लिखा। ठीक है, 2 को कैरी कर लिया। अब देखिए 25, क्योंकि ये मतलब हमने 25 को बेस माना था तो 25 में 17 को ऐड करेंगे तो 25 10 35 और 7 42। ठीक है, और 42 प्लस 2 ये भी करना पड़ेगा ना, 42 2 प्लस 44। आप फोन में इसको निकाल के देख लीजिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको समझाने के लिए कम से कम 30-40 सेकंड लग जा रहे हैं, लेकिन आप जब मन में करेंगे तो विद इन 10 सेकंड या 12 सेकंड में हो जाएगा। आप इसको भी देख लीजिए क्योंकि ये भी 17 रिलेटेड है, क्योंकि 33 जो है 50 से 17 कम है तो 17 का होता है 289। हमने 89 को लिख लिया, 2 को कैरी कर लिया। अब 25 से 17 माइनस करेंगे
तो 25 से अगर 10 माइनस करें 15, 15 से 7 माइनस करें 8, ठीक, और 8 + 2, ये वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। वो गलती से 87 हो गया था। बाकी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक देना चाह रहा हूँ, वो आप शायद आप समझ गए होंगे। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आगे भी आपको मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि अभी कम से कम 70 से लेके 72 तक की वैल्यू आप ऐसे ही मतलब बिना पेन कापी उठाए आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आप 72 को भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब 72 का जिक्र हुआ है, ये मान लीजिए 72 है, ये कितना ज़्यादा है। 72 का निकालने के लिए आपको कम से कम 25 या 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये आप देखेंगे 22 ज़्यादा है। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 284 होता है, ठीक है। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हमको 2 ही संख्या लेना है। 2 हम यहाँ लिख रहे हैं, सॉरी 280 नहीं 484 होता है, ठीक है, क्योंकि 20 का ही 400 होता है जब। तो ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 72 जो है 50 से 22 ज़्यादा है, और 22 ज़्यादा है तो 25 + 22 अगर हम करेंगे तो 22 दूना होता है 44, 44 3 47, और 47 2 47 4, 47 4 कितना हो गया? 51। तो 5184, ये आपका 72 का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ऐसी ट्रिक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, हम आगे आपको भी ऐसे ट्रिक देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अच्छी अच्छी ट्रिक हम आपको देंगे। ये रहा मैथ का, और आगे रीजनिंग की कोई ट्रिक ऐसी खास बनती नहीं है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट की जितनी भी होंगी ट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक कुछ ऐसा नहीं कि इसमें हमने अपने मन से कुछ कर दिया, बस एक कैलकुलेशन का खेल होता है। 1-2 स्टेप कम करके या तोड़ मरोड़ के आपको पेश कर दिया जाता है और आपको लगता है वाह ट्रिक अच्छी है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप भी पाएंगे कि अरे हो तो उसमें वही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए फिर भी हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।